नमस्कार साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है सभी लोग बहुत बढ़िया हो गए, शानदार हो गए, जबरदस्त हो गए भाई। तो फटाफट से आ जाएंगे, फटाफट से। ठीक है, सभी लोग आ जाएंगे भाई जल्दी से। प्रीतम प्यारे, प्रीतम प्यारे, अरे गाना जबरदस्त था वो। ठीक, प्रीतम प्यारे, टिंकू, काजल, सोनम, सौरभ, अर्पित, ठीक है, राजकुमार, अभिषेक, सभी भाइयों को नमस्कार है। जल्दी से आ जाएं, फटाफट से आ जाएं। कल क्लास नहीं हो पाई थी बच्चे, मैं अवेलेबल नहीं था। ठीक है, इस वजह से क्लास नहीं हो पाई थी। आज बिल्कुल हैं तो आज आपके सामने हाजिर हैं। ठीक, चलिए, चलिए भैया, नमस्कार नमस्कार, गुड आफ्टरनून। ठीक, सौरभ कुमार, सर्वेश भाई, कृष्ण कुमार, ठीक, बहुत बहुत बढ़िया भैया, बहुत बहुत बढ़िया। फर्स्ट डे आपका तो। ठीक है, चलिए। तो बच्चा, साइंस की बेसिक क्लास हम कर चुके हैं कि तीन ब्रांचेस कैसे उनके फादर होते हैं, जनक होते हैं। आज से हम अपना शुरुआत करते हैं फिजिक्स को लेकर के। देखो, फिजिक्स ही मैंने क्यों उठाया, इसके दो बेनिफिट आपको बताता हूँ। अगर कोई बच्चा साइंस स्पेशल बैच में भी पढ़ रहा होगा, साइंस स्पेशल बैच में भी पढ़ रहा होगा, तो वहाँ उसके लिए बायोलॉजी चल रही है। वहाँ क्या चल रहा है बच्चे? बायोलॉजी चल रही है। तो सोच के देखो, उसे डबल बेनिफिट है। यहाँ वो फिजिक्स अपनी करता रहेगा और वहाँ उसकी बायोलॉजी। अगर किसी बच्चे का पेपर मान लो लोको पायलट या फिर टेक्नीशियन का है, और अगर बाई चांस, चूंकि अभी तो कोई डेट नहीं है एग्जाम की, लेकिन अगर बाई चांस डेट आ गई, तो कोई बच्चा यहाँ पर फिजिक्स पढ़ रहा होगा, वहाँ बायोलॉजी पढ़ रहा होगा, तो वो अपने सिलेबस को जल्दी से खत्म कर पाएगा अपने पेपर के लिहाज से, अपने पेपर के लिहाज से। ठीक है बच्चे, तो इसीलिए मैंने यहाँ बायो ना स्टार्ट करके फिजिक्स ही स्टार्ट किया कि भाई लोग अगर दोनों बैचों में जो बच्चे लिए हैं, कम से कम उनको प्रॉफिट तो हो। क्लियर? चलिए दुर्गेश भाई, ठीक है, चलिए। तो मीजरमेंट यानी मापन की बात करें बच्चे, फिजिक्स को हमने स्टार्ट किया जिसमें हम क्या करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक, सबसे पहले फिजिक्स की ही बात थोड़ी सी आपको बता देते हैं, फिर चलेंगे मीजरमेंट पर। तो फिजिक्स का मतलब होता है बच्चे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर बच्चे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक, मतलब पदार्थ की भौतिक या बाहरी विशेषताओं का, पदार्थ की या तो कह लीजिए भौतिक या बाहरी विशेषताओं का अध्ययन बच्चे। पदार्थ की भौतिक या बाहरी विशेषताओं का अध्ययन, बाहरी विशेषताओं का अध्ययन मेरे भाई। पदार्थ की भौतिक और बाहरी विशेषताओं का अध्ययन ही क्या होता है, तो मेरे दोस्त फिजिक्स होता है। क्या होता है? फिजिक्स होता है। ठीक है मेरे भाई, फिजिकल प्रॉपर्टी से मेरा मतलब है जैसे ये मार्कर, तो इसे बाहर से देख करके आप इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई, इसका वजन वगैरह ही बता सकते हैं। तो ये होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज या बाहरी विशेषताएं मेरे लाल। ठीक है मेरे बच्चे, अब देखिए, फिर बात आती है कि सर यहाँ पर एक शब्द आया नया, यहाँ एक शब्द आया है जिसे हम लोग कहते हैं बालक मैटर। मैटर बोले तो पदार्थ। तो व्हाट इज मैटर, व्हाट इज पदार्थ, ये पदार्थ नाम की चीज है क्या? ठीक है, ये पदार्थ नाम की चीज है क्या बच्चे? यानी कि ये जो मैंने लिखा है, जिसे हम कह रहे हैं पदार्थ, और पदार्थ को ही बच्चा लोग याद रखना द्रव्य कहते हैं। पदार्थ को ही क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं, और इंग्लिश में मैटर कहते हैं। तो ये है क्या? मैं कहूंगा बच्चे बिल्कुल सिंपल है, कोई इधर उधर की बातों पे मत जाइए। जो कुछ आपको इस यूनिवर्स में दिख रहा है, जो कुछ आपको इस ब्रह्मांड में दिख रहा है वीर सिंह जी, वो सब कुछ क्या है? मैटर है। मैं मैटर हूं, आप मैटर हो, ये मार्कर मैटर है, ये वॉच मैटर है, ये जो रिंग्स में आप पहना हुआ हूं, ये सब मैटर है। यानी कि मैटर की थोड़ी सी मैं आपको बात बताऊं, तो आप मैटर को पहचानोगे कैसे मेरे बच्चे? तो मैटर को पहचानने का एक तो यह तरीका है, जिसके पास, जिसके पास मास हो, मास बोले तो द्रव्यमान, ठीक है, दैट हैव अ मास, जिसके पास मास यानी कि द्रव्यमान हो बच्चे, मास बोले तो द्रव्यमान, ठीक है, दैट हैव अ मास।
इसके पास द्रव्यमान हो। ठीक, दूसरी बात, दैट कैन ऑक्युपाई प्लेस, जो स्थान घेरता हो। ठीक है, दैट कैन ऑक्युपाई स्पेस या प्लेस, जो स्थान या स्पेस ऑक्युपाई करता हो, घेरता हो बच्चे, जो स्थान घेरता हो। ठीक है, जो स्थान घेरता हो, या एक और बात, जिससे जिससे फील या टच कर सके, जिससे क्या कर सके बच्चे, फील। फील मीन होता है महसूस। ठीक, या टच। फील या टच का मतलब है बच्चे महसूस या स्पर्श कर सकें, महसूस या स्पर्श कर सकें, महसूस या स्पर्श कर सकें। ठीक है मेरे दोस्त, महसूस या क्या कर सकें, स्पर्श कर सकें, उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। ये तीन प्रॉपर्टी आपको जब भी दिख जाएं, बेटा विकास अपने समय से शुरू हुआ 2 बजे से। ठीक है, जिसके पास क्या हो बच्चे, जिसके पास मास हो, द्रव्यमान हो, ठीक, जो क्या घेरता हो, स्थान घेरता हो, जिससे फील या क्या कर सके मेरे बच्चे, टच कर सके, आप उसे क्या कहिए, मैटर कहिए। ठीक है, तो सब कुछ आपके आसपास जो कुछ है सब मैटर है। एक में आप कंफ्यूजन में होगे, इसमें लोगों को कंफ्यूजन होता है एयर, वायु। तो मैं कहूंगा बच्चे वायु भी क्या है, वायु भी एक मैटर ही है, वायु भी एक पदार्थ ही है। कैसे है बच्चे, तो सुनिएगा। ठीक है, क्या वायु में मास होता है, बिल्कुल होता है। गैस में मास होता है बच्चे, विश्वास ना हो तो आपके घर पे एलपीजी का सिलेंडर आता होगा, जब उसको भरा हुआ आता है तब उसका वजन लीजिए, और जब उसमें से गैस खत्म हो जाती है तब वजन लीजिए, हल्का महसूस होगा आपको। ठीक है आदर्श भाई, मास और वेट में इतना सा डिफरेंस है, मास होता है एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है, और आदर्श जी वेट होता है मास में ग्रेविटी का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, त्वरण गुरुत्वीय त्वरण का गुणा, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण जगह जगह पर कम ज्यादा हो सकता है, इसलिए वेट चेंज होता रहता है। ठीक, लेकिन मास चेंज नहीं होता, मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। जैसे मैं कहूं मेरा मास मान लीजिए 8 केजी है, तो हर जगह 8 ही रहेगा पूरे ब्रह्मांड में। ठीक है, लेकिन बच्चा लोग कहीं पर भी वेट मेरा अलग अलग हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि बेटा अर्थ पर ग्रेविटी कुछ है, मंगल पर कुछ है, चंद्रमा पर कुछ है। आदित्य जी, आदित्य भैया मेरे, आप शायद से प्रकाश की चाल हो, प्रकाश की चाल। अकेले आप ही को नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, आप जैसे यहाँ सैकड़ों हैं, ठीक, जिनको पढ़ाना भी मेरा उद्देश्य है। और थोड़ा स्पीड से बढ़ाओ की बात यह है मेरे भाई, आप हो करिश्मा पे सवार, हम तो हीरो पुक से लेकर के बुलेट तक जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो मैंने कहा वायु भी क्या होती है बच्चे, पदार्थ या द्रव्य होती है, मैटर होती है, क्योंकि इसमें मास है। इस कमरे में वायु है, मतलब स्थान भी घेर रही है। इसे फील या टच भी कर सकते हैं। अभी फैन चलाइए, फैन से मेरे हेयर्स उड़ने लगेंगे, वैसे बड़े ज्यादा हैं, जल्दी जल्दी उड़ते दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, तो फील भी होती है आपको, क्लियर। तो ये पदार्थ की बात है बच्चे। अब इसी पदार्थ का हमें देखना है मेजरमेंट, जो सबसे पहले बात होती है, और इसी की बाहरी विशेषताओं की स्टडी आप यहां करते हो, ठीक, फिजिक्स के अंदर। तो यूजर भैया लेट आए हो, लेट आने की सजा है, दोबारा इस चीज को देखिएगा, क्योंकि मैंने इस पे पूरे 10 मिनट वेस्ट किए हैं। ठीक, पूरे 10 मिनट। सोहेल भाई, दैट हैव अ मास, दैट हैव अ मास, अगर आप वास्तव में अंग्रेजी जानते हो तो दैट हैव अ मास, ठीक, दैट कैन ऑक्युपाई स्पेस, ठीक, दैट वी कैन टच और फील इट, दैट वी कैन टच और फील इट। ठीक, ओके, चलिए, अब बात आती है बच्चे, इसी पदार्थ की बाहरी विशेषताओं की स्टडी फिजिक्स में चलती है, और सबसे पहले आता है मीजरमेंट। मीजरमेंट, मीजरमेंट बोले तो मापन, मीजरमेंट बोले तो मापन। ठीक है, मापन क्या होता है मेरे भाई, मापन क्या होता है तो सुनना मेरे बच्चे। ठीक, मैंने आपसे कहा कि किसी का वजन 5 किलोग्राम है और किसी की लंबाई 10 मीटर है, तो क्या आप 5 किलोग्राम का 10 मीटर से कंपैरिजन कर सकते हो ही नहीं सकता। लंबाई का कंपैरिजन लंबाई से होगा, किसी के द्रव्यमान का कंपैरिजन द्रव्यमान से होगा। बात क्लियर है कि नहीं है, ठीक, ओके, बिल्कुल आनंद जी कर सकते हो। अगर कहीं कुछ नया मिले तो बस अपडेट कर लीजिएगा, बस इतना, ठीक है।
चलिए, तो मैंने कहा कि भाई मापन क्या होता है, ये लंबाई, ये द्रव्यमान, ये ताप, इन सब की क्या करते हो आप, तुलना करते हो, कंपैरिजन करते हो। क्या करते हो, कंपैरिजन। यानी मैं सीधा कह सकता हूं मापन का मतलब होता है मेरे बच्चे कंपैरिजन एमंग क्वांटिटीज। आपने किसी की लंबाई की तुलना किसी दूसरे की लंबाई से करी, ठीक है, किसी तीसरे की लंबाई से करी, आपने कहा इन सब में सबसे लंबा है राम, ठीक है, इसका मतलब है आप लंबाई की तुलना कर रहे हो, तो ये मापन होता है बच्चे। ठीक, कंपैरिजन एमंग क्वांटिटीज, कंपैरिजन एमंग क्वांटिटीज, राशियों की तुलना करना बच्चे, राशियों की तुलना करना क्या है, मापन है। राशियों की क्या करना, तुलना करना, राशियों की, राशियों की तुलना करना, राशियों की तुलना करना, ठीक है मेरे भाई, राशियों की तुलना करना। अब यहां एक नया शब्द मिला, यहां एक नया शब्द मिला कि सर राशियां क्या हैं। बिल्कुल हो जाएगा अभिषेक भाई, बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन याद रखना ग्रुप डी में न्यूमेरिकल्स थोड़े ज्यादा आते हैं, एनटीपीसी में कम आते हैं। तो ये बैच एनटीपीसी है, तो मैं एनटीपीसी के ही लिहाज से चलाऊंगा, एनटीपीसी के ही लिहाज से, ठीक है, याद रखिए। बाकी थ्योरेटिकल पोर्शन कवर हो जाएगा आपका। राशियां क्या होती हैं बच्चे, व्हाट इज क्वांटिटीज, ये राशियां क्या हैं। राशियां क्या होती हैं, देखिए, राशियों का मतलब क्या है, जिनकी तुलना की जाती है उन्हें क्या कहते हैं बच्चे, राशियां की कहते हैं। जिनका मापन किया जा सके, जिनका क्या किया जा सके, जिनका मापन किया जा सके, दैट कैन मीजरेबल, जिनका मापन, जिनका मापन किया जा सके, किया जा सके, ठीक है, जिनका मापन किया जा सके उन्हें हम क्या कहते हैं, दैट कैन, हाँ एक पेज, दैट कैन मीजरेबल, दैट कैन, दैट कैन मीजरेबल, दैट कैन मीजरेबल, ठीक है मेरे भाई, दैट कैन मीजरेबल, जिसे मापा जा सके। अब जैसे किसी की लंबाई है तो आप माप सकते हो कि नहीं माप सकते जी, क्या नाम है खान साहेब जी, ठीक है। अब आप किसी की लंबाई को माप सकते हो, बिल्कुल सर। किसी के मास को माप सकते हो, बिल्कुल सर। यहां से दिल्ली की दूरी माप सकते हो, बिल्कुल सर। तो ये सब क्या है, राशियां हैं, ठीक है। इसे कितनी क्लास होगी डेली और टाइम बता दो प्लीज। योगेंद्र भैया टाइम टेबल लगा हुआ है, बैच खोलते ही टाइम टेबल दिखता है, ठीक है। और क्लास जितनी हुई है फोल्डर वाइज देख लीजिए, मेरी तो दूसरी क्लास है, मेरी साइंस की तो दूसरी क्लास है, बाकी क्लास देख लीजिए, ठीक है। ओके, नहीं विशाल जी, सीजीएल का साइंस तो बालक है रेलवे के आगे, ठीक। तो मैंने कहा ये मेजरमेंट की बात हुई। अब देखो राशियों के एग्जाम्पल हम राशियों के प्रकार से देखते हैं, टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज बच्चे, टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, राशियों के प्रकार, राशियों के प्रकार, राशियों के प्रकार मेरे भाई, राशियों के प्रकार, ठीक है बच्चे, राशियों के प्रकार। राशियों के प्रकार अगर आप देखेंगे तो टोटल यहां पर तीन टाइप्स बताए जाते हैं। कितने टाइप्स बच्चे, तीन टाइप्स बताए जाते हैं क्वांटिटीज के। कौन कौन होते हैं, तो पहले मैं आपको नाम बताता हूं, फिर एक एक करके इनकी बात करेंगे। तो सबसे पहला एक आता है मेरे भाई, ये तो दिखेगा ही नहीं शायद से, हाँ, सबसे पहला एक आता है मेरे भाई, इसे कहते हैं हम मूल राशि, मूल राशि, ठीक है, मूल राशि, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बच्चे फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल, फंडामेंटल क्वांटिटीज बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चे, फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। एक दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न या व्युत्पन्न से पहले पूरक या संपूरक लिखिए, पूरक या संपूरक राशि, पूरक या संपूरक राशि, पूरक या संपूरक राशि बोले तो बच्चे, पूरक या संपूरक राशि बोले तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज,
सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ठीक, तीसरा आता है मेरे भाई, तीसरा आता है व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि बोले तो बच्चे डेराइव्ड क्वांटिटी इनको कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? डेराइव्ड क्वांटिटी। जैसे आप डेरिवेशन करते आए हो ना 10th 11th 12th में, तो बच्चे वही डेरिवेशन किसका किया जाता है? जो बनाया जाता है। ठीक, जो बना बनाया है उसका डेरिवेशन नहीं करते, याद रखें। ठीक है, डेराइव्ड क्वांटिटीज, तो ये हैं आपकी तीन राशि। ठीक, व्युत्पन्न, मूल, संपूरक। जी नीरज जी, ठीक है सर, क्वालिटी का ऑप्शन नहीं आ रहा है बाबू, ये तो मुझे एप्लीकेशन का ज़्यादा नॉलेज है नहीं, लेकिन फिर भी देखो आ रहा होगा, कम करके देख लो, नेट वेट ज़्यादा फूकेगा। ठीक है, चलिए, बिल्कुल एसएससी जीडी के लिए हो जाएगी, लेकिन इतनी साइंस पढ़ के एसएससी जीडी का बेड़ा पार हो जाएगा बाबू, बेड़ा पार। इतनी साइंस जो यहाँ चलेगी ना, इसमें तो आपकी एसएससी जीडी की पूरी जीएस हो जानी है, पूरी जीएस। ठीक है, साइंस सब एग्जाम का सेम होता है क्या? आदर्श भैया लेवल अप डाउन होता है, न्यूमेरिकल्स का चक्कर पड़ता है। ठीक, सूर्यकांत जी, हाँ बेसिक न्यूमेरिकल एनटीपीसी में आते हैं, ग्रुप डी में ज्यादा आते हैं, ग्रुप डी में न्यूमेरिकल ज्यादा आता है। नितिन भैया आरआरबी का बैच लियो, यूपीएससी का काम चल जाएगा। वाह, काम ही चलाते रहना जीवन भर बाबू, काम चलाते आए हो, काम ही चलाते रह जाओगे। ठीक, बुरा ना मानिएगा, पर बात सत्य कहाँ हूं। ठीक है, चलिए, सबसे पहले बच्चे मूल राशि। मूल राशि, मूल राशि बोले तो फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज, देखो सोच के देखो, शब्दों का मीनिंग सोचो। किसी ने अगर इसका नाम मूल राशि रखा है तो कुछ तो इसमें मूल वाली क्वालिटी होंगी ना, कोई तो इसमें मूल वाले गुण होंगे बच्चे। तो सोच के देखो क्या होंगे, सोच के देखो बच्चे, आंसर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ठीक, ओके, ठीक है भाई। अभिषेक शर्मा, परेशान थे, परेशान हैं, परेशान रहेंगे आप। नहीं आ रहा सर, मैथ क्लास छूट जाती है। अब बाबू मेरा दोस्त नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए, मूल राशि या फंडामेंटल क्वांटिटी। बच्चे जब आप एग्जाम का फॉर्म भरते हो किसी का भी, तो एक ऑप्शन आता है मेरे भाई, आपसे बोला जाता है क्या डू यू हैव अ डोमिसाइल, डू यू हैव अ डोमिसाइल, क्या आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र है? क्या आप इस जगह के शुरुआत से नागरिक हैं? मूल निवास का मतलब होता है शुरुआत से, अर्थात जिसकी शुरुआत होती है, जिसका जन्म होता है। ठीक है, जो किसी और से बनाई नहीं गई, जो किसी और से बनाई नहीं गई बच्चे। ठीक है, जो किसी और से बनाई नहीं गई। नहीं, कल क्लास नहीं होगी, कल संडे है। ठीक है, तो देखिए मेरी बात, ये बेटा किसी और से बनाई नहीं गई, मतलब ये कैसी क्वांटिटी होती है? दीज आर फ्री क्वांटिटीज, दीज आर फ्री क्वांटिटीज, दीज आर फ्री क्वांटिटीज। ये स्वतंत्र राशियां हैं बच्चे, ये स्वतंत्र राशियां हैं, ये स्वतंत्र राशियां हैं। ठीक है, स्वतंत्र राशियां हैं। ठीक है मेरे भाई, कैसी राशियां हैं? स्वतंत्र राशियां हैं। दूसरी बात, दूसरी बात, स्वतंत्र, जो व्यक्ति स्वतंत्र होता है, क्या वो किसी पर डिपेंड हो सकता है कभी? बस मुझे इतना बताओ, क्या कोई व्यक्ति अगर स्वतंत्र है तो वो दूसरे पर कभी डिपेंड होगा? आप कहेंगे सर फिर तो वो स्वतंत्र ही नहीं है, फिर तो वो स्वतंत्र ही नहीं है। अगर वो किसी और से पूछ करके काम करता है तो किस बात की स्वतंत्रता, किस बात की फ्रीडम? अर्थात ये किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं होती। ठीक, दीज दीज डू नॉट डिपेंड ऑन, डू नॉट डिपेंड ऑन, डू नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटीज, अदर क्वांटिटीज। ठीक है, अदर क्वांटिटीज, ये अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती। ठीक है, ये अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती, ये अन्य राशियों पर, ये अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती बच्चे, अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती, निर्भर नहीं होती। ठीक है मेरे भाई, ये अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती। इनकी संख्या भी फिक्स है। कभी आपसे पूछे कि भाई नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, तो नंबर कितना होता है बच्चे, संख्या कितनी है? आप कहेंगे सर 7। कितनी संख्या होती है?
7 इनकी संख्या है। कितनी संख्या है बच्चे? 7 इनकी संख्या है। सुनील कुमार जी, अगर अपनी बात सुनाने से ज्यादा पढ़ने पे ध्यान देंगे तो बहुत बहुत मजा आ जाएगा, पार हो जाएगी आपकी नैया। ठीक है, बहुत बढ़िया राजा जी, राजा जी लमे टेला 7, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक, कोई बुक नहीं लेना साइंस का, कोई बुक नहीं लेना बच्चे। चलिए, अब ये 7 है कौन कौन सी, 7 है कौन कौन सी, तो देखिए बच्चे, एक साइड मैंने लिखा मूल राशि, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरी साइड मैंने लिखा बच्चे, देखो आप राशियों की तुलना करना चाहते हो तो तुलना करने का कोई तो माध्यम बनाओगे बच्चे। 102 बन रहे हैं, 102 बन रहे तो ठीक बन रहे बाबू, फिर तो रनिंग वनिंग स्टार्ट रखो। ठीक है, रनिंग स्टार्ट रखो अभिषेक जी। ठीक, फंडामेंटल क्वांटिटी, यहां मैं जो कुछ भी लिखूंगा उसके कोई ना कोई तो बेटा मीडियम ऑफ मेजरमेंट होगा, कुछ तो मापन का माध्यम होगा। जैसे आप कहोगे सर इस पेन की लंबाई 6 इंच है या 6 सेंटीमीटर है या 1 मीटर है, तो कुछ तो बेटा मीडियम रखोगे, नहीं रखोगे? मापन के लिए कोई तो शब्द यूज करोगे, उसे हम कहते हैं यूनिट। उसे हम क्या कहते हैं बच्चे? यूनिट। और फंडामेंटल क्वांटिटी के फंडामेंटल ही क्या होते हैं? यूनिट। फंडामेंटल यूनिट बच्चे, फंडामेंटल यूनिट, मूल मात्रक बोलेंगे हम इनको, मूल मात्रक। ठीक है, मूल मात्रक इनको बोला जाएगा, मूल मात्रक इनको बोला जाएगा बच्चे। ठीक, मूल मात्रक इनको बोला जाएगा। अब देखो, ये मूल राशियां और मूल मात्रकों का क्या सीन है? 7 हैं ये, तो 7 ही मात्रक होंगे बच्चे। जैसे मूल राशियों में सबसे पहले एक आता है मेरे लाल मास, मास, ये वो वाला मास नहीं है साउथ फिल्मों वाला, ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान। ठीक है, मास के बाद दूसरा यहां पर आता है बच्चे, इसे हम बोलते हैं लेंथ, लेंथ बोले तो लंबाई, लेंथ बोले तो लंबाई। ठीक है, लंबाई। तीसरा आता है मेरे भाई, इसे हम बोलते हैं टाइम, टाइम बोले तो समय, टाइम बोले तो समय। ठीक, चौथा आता है आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर बोले तो, टेम्परेचर बोले तो ताप। चौथा आता है, चौथे के बाद पांचवा है बच्चे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इसे हम बोलते हैं, विद्युत धारा इसे हम बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, विद्युत धारा इसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विद्युत धारा। ठीक है मेरे भाई, विद्युत धारा। एक इसके बाद नेक्स्ट 6 नंबर आता है मेरे बच्चे, इसे हम बोलते हैं ज्योति तीव्रता, लुमिनियस इंटेंसिटी, लुमिनस, लुमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। ठीक है, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। और एक सातवां होता है पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसको बोलते हैं, पदार्थ की मात्रा इसको बोलते हैं, पदार्थ की मात्रा। तो गिन लेना बच्चे, 7 ही होंगी, 7 ही होंगी, चाहो तो काउंट कर सकते हो। एक है आपकी मास, 2 हो गई लेंथ, 3 हो गया टाइम, 4 टेम्परेचर, 5 करंट, 6 लुमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता, 7 है पदार्थ की मात्रा यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब इन 7 क्वांटिटी फंडामेंटल वालियों के 7 ही मीडियम ऑफ मेजरमेंट है। मीडियम ऑफ मेजरमेंट बोले तो बच्चे मापन के माध्यम, जिन्हें हम बोलते हैं यूनिट। फंडामेंटल क्वांटिटी के फंडामेंटल ही क्या रहेंगे बच्चे? यूनिट रहेंगे। ठीक है, मूल राशियों के मूल मात्रक। तो देखिए, मास का यूनिट क्या होता है मेरे भाई? मास का यूनिट क्या होता है? आप कहेंगे सर किलोग्राम होता है। क्या होता है? किलोग्राम। होता ग्राम भी है, होता मिलीग्राम भी है, लेकिन फंडामेंटल यूनिट क्या है? किलोग्राम। ठीक, यूनिट तो बहुत हो सकते हैं, ग्राम, किलो, मिलीग्राम, डेसीग्राम, डेकाग्राम, लेकिन फंडामेंटल वाला किलोग्राम। इसी तरीके से लेंथ के बहुत हो सकते हैं, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, लेकिन बच्चे फंडामेंटल में क्या है? मीटर। फंडामेंटल यूनिट क्या है? मूल मात्रक क्या है? मीटर। टाइम का क्या होता है मेरे लाल? सेकंड। टाइम का क्या होता है? सेकंड। टेम्परेचर का क्या होता है?
टेम्परेचर के 4 यूनिट होते हैं, सेल्सियस, फारेनहाइट, र्यूमर और केल्विन। सेल्सियस, फारेनहाइट, र्यूमर और केल्विन। यहाँ बच्चे केल्विन चलता है फंडामेंटल में। क्या चलता है? केल्विन चलता है। केल्विन को हिंदी में भी बच्चे केल्विन ही कहते हैं। ठीक। विद्युत धारा, विद्युत धारा का क्या चलता है बच्चे? किसका पीयर? एम्पियर। ठीक है, किसका पीयर? एम्पियर। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा ज्योति तीव्रता का क्या होता है बच्चे? ज्योति तीव्रता, लुमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला होता है। कौन सा डेला बच्चे? कैंडेला। और लास्ट है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, इसका यूनिट होता है मेरे लाल मोल। क्या होता है? मोल होता है। गिन लीजिएगा, 7 मूल मात्रक, 7 मूल राशि आपके सामने, आपके एकदम सामने। इन 7 के अलावा कोई 8वीं राशि, 8वीं यूनिट फंडामेंटल में नहीं आती, मूल में नहीं आती। कोई ट्रिक है याद करने की? आदर्श भाई, मैं कंसेप्ट से खेलना सिखाता हूं, ट्रिकों का मेरे पास काम नहीं है। ठीक है, ट्रिकों का काम नहीं है, क्योंकि ट्रिकें मैथ और रीजनिंग में ही अच्छी लगती है। जीएस कंसेप्ट चलता है, जीएस मल्टी टाइम रिवीजन मांगता है, नहीं तो ट्रिक ही याद करते रहना। क्या थी ट्रिक? कुत्ता बिल्ली ने चूहा पकड़ा है, अरे बर्बाद हो जाओगे लाला। ठीक है, बर्बाद। ठीक, हमेशा याद रखें कंसेप्ट से खेलें। किससे खेलें? कंसेप्ट से। ये 7 नाम भी याद नहीं हो रहे आपको तो कैसे चलेगा काम? ट्रिक याद कर लेंगे, इतनी सारी पूरी जीएस को ट्रिक में करना चाह रहे हैं, क्या बात है। चलिए, तो ये 7 मूल राशि हैं, इसके अलावा कोई 8वीं नहीं होती। अगला आता है मेरे भाई पूरक या संपूरक। पूरक या संपूरक, पूरक या संपूरक राशि। पूरक या संपूरक राशि बच्चे, इसी को कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ठीक है मेरे भाई, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की बात की जाए बच्चे, तो इनकी भी संख्या फिक्स है। इनकी भी संख्या फिक्स होती है, बताता हूं आपको कितनी होती है। तो बच्चे इनकी संख्या होती है, पहली बात याद कर लेना, कितनी है ये? 2। कितनी होती है मेरे भाई? 2 होती हैं। ठीक है, कितनी होती है? 2 ये होती हैं। ठीक। हाँ, क्या सर साइंस रेलवे के एग्जाम में भी आती है? जितिन भैया क्या बात की हो, चक्कर आ गए सुन के? चक्कर आ गए मेरे भाई? जितिन भाई का क्वेश्चन सुने सभी लोग? क्या साइंस रेलवे के एग्जाम में भी आती है? बच्चा ये बैच किसका है? ये बैच किसका है मेरे बाबू? ये बैच किसका है बताइए? अरे कहीं एनडीए सीडीएस का बैच तो नहीं चल रहा है, कहीं डिफेंस वगैरह का बैच? जरा भैया को बताइए, भैया परेशान है। अरे बाबू मेरे लाल, मेरे नीले, क्या है कि इसी जगत के हो बाबू या कहीं और से हो? भारत से ही हो ना बाबू मेरे? सिलेबस का भी पीडीएफ पड़ा हुआ है, देखिए जरा। ठीक है, देखिए जरा। ऐसी बात किए हैं कि रेलवे के एग्जाम में भी साइंस आती है क्या? क्या बात है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं बाबू, आती है और बढ़िया आती है। देखो, पूरक या संपूरक राशि 2 हैं। वास्तव में ये है क्या बच्चे? ये एंगल मेजरमेंट है। दीज आर एंगल मेजरमेंट, दीज आर, दीज आर एंगल मेजरमेंट। एंगल समझते हो, बचपन में खूब बनाए हैं आपने, बचपन में खूब बनाए हैं चांदा प्रकार लेकर के। दीज आर एंगल मेजरमेंट। ये कोण का मापन होती हैं। किसका मापन होती हैं बच्चे? ये कोण का मापन होती हैं। ये कोण का मापन होती है। किसका मापन होती है मेरे शेर? कोण का मापन होती है। ठीक है मेरे भाई, किसका मापन होती है? कोण का मापन होती है, एंगल मेजरमेंट होती हैं। अब ये 2 हैं, तो एंगल भी जरूर 2 तरीके के होंगे। एंगल भी जरूर 2 तरीके के होंगे, तो बिल्कुल बेटा। एक एंगल वो होता है जो आप बचपन से बनाते आए हो, एक एंगल वो है जो आपने कभी नहीं बनाया, कभी नहीं बनाया। आप जो बचपन से एंगल बनाए हो उसे कहते हैं बाबू मेरे प्लेन एंगल। ठीक है, क्या कहते हैं? प्लेन एंगल, समतल कोण कहते हैं। यही एंगल आपने बचपन से लेकर आज तक बनाया है। अभी भी अगर मैं बोर्ड पर बनाऊंगा, अभी भी अगर मैं बोर्ड पर बनाऊंगा बच्चे,
तो प्लेन एंगल ही बनेगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। तो ये प्लेन एंगल है। प्लेन एंगल का मतलब होता है बाबू मेरे, ये जो प्लेन एंगल होता है ये कैसा एंगल है, ये होता है 2D एंगल। डी का मतलब होता है बच्चे डायमेंशन, जिसमें 2 डायमेंशन हो। ये 2D एंगल है। कैसा एंगल है मेरे भाई, ये 2D एंगल है, याद रखिए, जिसमें 2 डायमेंशन हो। 3D एंगल आपने जीवन में नहीं बनाया। आप कहोगे सर कैसा होता है 3D एंगल, बताऊंगा। तो बच्चे एक दूसरी, ये नंबर 1 डाल लेना इसको, ये नंबर 1 है प्लेन एंगल, और नंबर 2 होती है मेरे लाल, इसे हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, ठीक। ठोस या घनकोण इसको कहते हैं, ठोस या घनकोण इसको कहते हैं, ठोस या घनकोण इसको कहते हैं, ठीक है, ठोस या घनकोण इसको कहते हैं। इसका, इसी को याद रखना, ये क्या होता है, ये होता है बच्चे एंगल इन 3D। ये 3D एंगल है। ये कैसा एंगल है, 3D एंगल। मतलब इसमें कितनी डायमेंशन होंगी, 3 डायमेंशन। आपने आज तक यही बनाया है, ये कभी बना ही नहीं पाए, ठीक है, कभी बना ही नहीं पाए, ठीक। इसे मैं बताऊं आपको इजीली, ये है क्या इजीली, ठीक है अभिषेक जी, बहुत बढ़िया। इजीली अगर आपको बताऊं ये क्या है बाबू, तो आपने आइसक्रीम खाई है बच्चा, आइसक्रीम। आइसक्रीम वो वाली नहीं कह रहा मैं जिसमें लकड़ी लगी रहती है, आइसक्रीम कह रहा हूं मैं आपसे कोन वाली। कौन सी वाली, कोन वाली आइसक्रीम खाए हो बाबू कभी, कोन वाली आइसक्रीम, कोन वाली आइसक्रीम खाई है, या भेलपुरी खाई है, भेलपुरी, भेलपुरी खाए हो कभी, खाए होगे भेलपुरी। तो भेलपुरी वाले भैया, या जो कोन वाली आइसक्रीम होती है, वो कोन जो बना के देते हैं आपको, वो जो आपको कोन बना के दे देते हैं, ठीक, देखे होगे कोन, कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, कुछ इस तरीके का दिखाई देता है कि नहीं देता, मंटू बाबू, ठीक। कोन वाली आइसक्रीम नहीं खाए तो भेलपुरी खाई होगी, कोन तो देखा ही होगा, ना भी खाई हो तो कोन तो देखा ही होगा। शंकु, अरे शंकु, जोकर की कैप देखी होगी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर डियर डियर, वही वाली कैप देखी होगी, देखियो नहीं देखियो, ठीक है। ये बेटा देखिए, ये है आपकी लंबाई, ठीक, ऐसे देखोगे तो ये है आपकी चौड़ाई, ये लंबाई, ये चौड़ाई, और तीसरी है इसकी गहराई, तीसरी है बच्चे इसकी गहराई, अंदर देखो, अंदर देखो, मेरी आंख दिखाई देगी, ठीक। तीसरी है बाबू ये अंदर है इसकी गहराई, ये, ठीक। तो कितनी डायरेक्शन, एक लंबाई, एक लंबाई, दूसरी चौड़ाई, तीसरी गहराई, डेप्थ, 3 है कि नहीं है, 3 है कि नहीं है, ठीक, 3 है कि नहीं है डायरेक्शन। तो इसके सेंटर पर, इसके इस सेंटर पर जो एंगल बन रहा होगा अंदर की तरफ, अंदर की तरफ जो कोण बन रहा होगा, उसे क्या कहते हैं, 3D एंगल बोलते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चे, 3D एंगल, यानी कि एंगल, 3D एंगल इसे बोलते हैं। और याद रखें, आपसे केवल यूनिट पूछेगा बच्चे, यूनिट क्या होती है इसकी, यूनिट क्या होती है, तो बच्चे प्लेन एंगल की यूनिट होती है, जो आप कॉपी किताब पे बनाते हो, इस प्लेन एंगल की यूनिट होती है रेडियन। क्या होती है बच्चे, रेडियन होती है, याद रखिएगा, प्लेन एंगल का यूनिट है रेडियन, ठीक है मेरे भाई। और इंग्लिश में भी इसे रेडियन कहते हैं। साथ में ये सॉलिड एंगल का यूनिट होता है, याद रखें, स्टेरेडियन, STRADION, स्टेरेडियन बोलते हैं इसको, स्टेरेडियन। इतनी सी बात है। अब एक क्वेश्चन एक बेहतरीन सा पेपर में दिखाई देता है मेरे भाई, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो 7 के अलावा जो भी दिखे, जो 7 अभी लिखी थी मैंने, ये वाली 7, इन 7 के अलावा जो भी दिखे वो फंडामेंटल नहीं है, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, पूरक या संपूरक राशि कौन सी है, तो नाम 2 ही है, याद करना इजी है, ठीक। लेकिन क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेराइव्ड क्वांटिटी, इनमें से कौन एक व्युत्पन्न राशियां है, तो और इजी हो गया, और इजी बच्चे। 7 ये रही फंडामेंटल, 2 ये रही सप्लीमेंट्री,
टोटल 9 हो गई। इन 9 के अलावा जो भी नाम दिखाई दे, जो भी नाम दिखाई दे, वो सब क्या होगा? व्युत्पन्न राशि, डेराइव्ड क्वांटिटी। और वही है नंबर 3, डेराइव्ड क्वांटिटी, व्युत्पन्न राशि। ठीक है, 7 मूल राशि, 2 व्युत्पन्न राशि, सॉरी 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, पूरक राशि। इन 9 के अलावा जो भी नाम सुनो, ठीक है बच्चे, 9 के अलावा जो भी नाम सुनो उसे आप क्या कहना? उसे आप कहना बच्चे व्युत्पन्न राशि, डेराइव्ड क्वांटिटी, व्युत्पन्न राशि, डेराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, डेराइव्ड क्वांटिटी। क्लियर? 7 मूल राशि, 2 पूरक राशि, इन 9 के अलावा सारी क्या होंगी? डेराइव्ड क्वांटिटी। अब देखो शब्द को पकड़ो, व्युत्पन्न, डेराइव्ड। बेटा आप 11th 12th में डेरिवेशन करते हो और लास्ट में लिखते हो हेंस प्रूव। यानी कि डेराइव्ड शब्द का मतलब है जिसे बनाया गया है। जिसे क्या किया गया है बच्चे? जिसे बनाया गया है। बनाया गया है मतलब किसी से तो बनी होंगी। तो लिख लीजिए सबसे पहले, दीज आर फॉर्म्ड बाय, these are formed by fundamental quantities, these are formed by fundamental quantities। बच्चे, फंडामेंटल क्वांटिटीज ये मूल राशियों से बनी होती हैं, ये मूल राशियों से बनी होती हैं, ये मूल राशियों से बनी होती हैं। ठीक है मेरे भाई, ये मूल राशियों से बनी होती हैं। दूसरी बात, अगर मूल राशियों से बनी है तो डिपेंड भी किस पर होंगी? ठीक, 9 क्वांटिटीज को मिलाकर डेराइव्ड क्वांटिटी बोलेंगे। नसरत जी, मैंने कहा उन 9 को छोड़कर बाकियों को बोलेंगे डेराइव्ड। बाबू सुन तो लिया करो, क्या मेरे मुंह से कोई जर्मन या फ्रेंच लैंग्वेज निकल रही है? ऐसा भी तो नहीं है। जर्मन या फ्रेंच लैंग्वेज तो नहीं पहुंच रही आपके पास ट्रांसलेट हो करके। मैंने यही बोला कि जो अभी 9 क्वांटिटीज आपने लिखी हैं उनको छोड़कर बाकी जितनी भी नाम आएंगे सब डेराइव्ड होंगी, सब क्या होंगी? डेराइव्ड होंगी। ठीक है बाबू, तो देखिए अगर मूल राशियों से बनी है तो डिपेंड भी किस पर होंगी बेटा? मूल राशियों पर। दीज डिपेंड अपॉन, these depend on फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, ये मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। किस पर निर्भर करती हैं बच्चे? मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, निर्भर करती हैं। ठीक है मेरे भाई, ये मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। ठीक है, क्योंकि ये किससे बनी है? फंडामेंटल क्वांटिटी से बनी है। जैसे एग्जांपल देता हूं आपको, एक दो दिखाता हूं कि कैसे फंडामेंटल से बनी है बच्चे। मैंने लिखा यहां पर एरिया, एरिया, एरिया आप जानते हो क्षेत्रफल से कहते हैं। किससे कहते हैं? क्षेत्रफल से। ठीक, अब क्या एरिया उन 9 क्वांटिटीज में लिखा था मैंने? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं लिखा था। तो एरिया होता है बच्चे लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ, लंबाई गुणा चौड़ाई मेरे लाल, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक, लंबाई गुणा चौड़ाई, यही तो होता है फॉर्मूला। अब आप खुद से देख लो बाबू, खुद से देखो क्षेत्रफल किससे बना है, एरिया किससे बना है? एरिया लेंथ इंटू विड्थ से बना है। मैं सामने खड़ा हूं तो ये लंबाई हो गई लेंथ, ठीक है, और ये वाली क्या हो गई? विड्थ। क्लियर? देखने वाले का नजरिया बदलो। अब मैं ऐसे खड़ा हो गया तो अपने सामने वाली को मैंने लेंथ कहा, लंबाई कहा, और इधर वाली को मैंने चौड़ाई कहा। तो बात तो एक ही है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ एक ही है, तभी तो तीनों का मात्रक मीटर होता है बच्चे। तीनों का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। होता है कि नहीं? लंबाई का भी, चौड़ाई का भी, और हाइट यानी ऊंचाई का भी। क्लियर? देखने वाले का नजरिया अलग है विड्थ भी लंबाई ही, चौड़ाई भी एक प्रकार की क्या है? लंबाई। देखने वाले का क्या है? नजरिया अलग है। क्लियर? तो मैंने कहा देख लो, ये मूल राशियां हैं और मूल राशियों से जो बने वो डेराइव्ड है,
वो क्या है बच्चे, डेराइव्ड। एक दानिश भैया हैं हमारे प्यारे, वो कह रहे हैं लीटर। अरे मेरे बाबू लीटर यूनिट होता है, वो भी वॉल्यूम का होता है, ठीक है। वॉल्यूम, द्रव का वॉल्यूम लीटर में लेते हैं बच्चे, और सॉलिड का वॉल्यूम मीटर में लेते हैं, मीटर क्यू में। जैसे यहाँ मैंने वॉल्यूम भी लिख दिया, ये लो आयतन। ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा उन 9 को छोड़ के सब कुछ क्या होगा, डेराइव्ड होगा। उन 9 को छोड़ के सब कुछ क्या होगा बच्चे, डेराइव्ड होगा। लेंथ इंटू बिर्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू बिर्थ इंटू हाइट, ठीक है। लेंथ इंटू बिर्थ इंटू हाइट, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बच्चे, ठीक है, ऊंचाई। अब देख लो, तीनों की तीनों फंडामेंटल क्वांटिटी है कि नहीं है, तीनों की तीनों फंडामेंटल हैं, और तीनों से बनी हुई यूनिट डेराइव्ड। इसी तरीके से मैंने यहां लिखा बाबू स्पीड, मैंने यहां लिखा स्पीड। स्पीड आप जानते हो चाल होता है, स्पीड आप जानते हो चाल होता है, और चाल बराबर होता है बच्चे दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस बोले तो दूरी, डिस्टेंस बोले तो दूरी, अपॉन टाइम बोले तो समय, टाइम बोले तो समय। आपको पता है टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल, ठीक, मूल राशि। दूरी, दूरी आपने कहा सर ये दूरी क्या है, अरे बाबू रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं, रास्ते की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं, ठीक। ट्रेवल पाथ की लेंथ को ही क्या कहते हैं, डिस्टेंस। आप दिल्ली जा रहे हो तो दिल्ली तक की लंबाई ही तो गिनोगे बच्चे, डिस्टेंस, लंबाई। बात सही है कि नहीं है, तो लंबाई बटे समय, मीटर पर सेकंड तभी तो यूनिट है। तो देख लो मूल राशियों से बनी है, तो स्पीड कैसी क्वांटिटी होगी बेटा, डेराइव्ड। क्षेत्रफल कैसा होगा, डेराइव्ड। वॉल्यूम कैसा होगा, डेराइव्ड। फोर्स कैसा होगा, डेराइव्ड। वर्क कैसा होगा, डेराइव्ड। एनर्जी डेराइव्ड, हीट डेराइव्ड, सरफेस टेंशन डेराइव्ड, सब कुछ डेराइव्ड, बस उन 9 को छोड़ के, बस उन 9 को छोड़ के, ठीक है। ब्रीथ और विर्थ एक ही होता है क्या सर, अरे ब्रीथ बाबू, ब्रेथ, ब्रेथ नहीं होता, विर्थ होता है, ठीक है, एक ही बात है, वो उसे ब्रेथ कह देते हैं, आपका कहना ठीक है, ठीक नरेश खान जी। चलिए प्रेशर डेराइव्ड, अरे पूछने की आवश्यकता नहीं है आदर्श भैया, 9 को छोड़ के सब डेराइव्ड। 7 फंडामेंटल, 2 सप्लीमेंट्री, 9 हो गई, 9 को छोड़ के सब डेराइव। क्लियर बाबू मेरे लाल, क्लियर बाबू लालो। चलिए अब बात आती है कि भाई सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, मापन की पद्धतियां, मापन की पद्धतियां, मापन की पद्धतियां, ठीक है, मापन की पद्धतियां, मापन की पद्धतियां। तो देखिए मापन की पद्धतियां टोटल होती हैं बाबू 4। कितनी होती है, 4। कौन कौन सी है, सुनना मेरे प्यार से, सुनना। सबसे पहली है बच्चे, एक है FPS, सबसे पुरानी यही है, सबसे पुरानी यही है बाबू, ठीक है। सौरभ कह रहे हैं इसे याद कैसे करना है, सौरभ भाई एक काम करना, पेपर मैं देने जाऊंगा बाबू आपकी जगह, है ना, और सैलरी भी मैं उठाऊंगा बाबू आपकी जगह, है ना। और माता पिता से कह देना कि बाबू मैं सर, पापा मम्मी मैं तो पढ़ता ही नहीं था, मैं तो सर से कहा था इसे याद कैसे करना है, मेरे दिमाग में चिप लगवा दो। उन्होंने चिप बनाई नहीं है ऐसी, और चिप लगवाने लायक भी व्यवस्था भारत में आई नहीं थी, तो पापा मम्मी मेरे से ना हो पा रहा है, ठीक है। बेटा यहाँ आग लगानी पड़ती है, ठीक, समझा रहा हूं और वो कह रहे हैं याद कैसे करना है। यू आर अ गुड क्वेश्चन बेटा। मल्टी टाइम जब पढ़ता है ना व्यक्ति, तभी आप एक नौकरी के फाइटर बन पाते हो, लेने वाले भी नहीं, फाइटर कह रहा हूं, फाइटर, लड़ाकू। और उस लड़ाकू से भी बाहर हैं आप जैसे लोग जो ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि याद कैसे करना है, ठीक, लड़ाई से भी बाहर हैं। अपने आप को पहले लड़ाई में शामिल करिए मेरे दोस्त, तब जीत की राह आसान होगी, ठीक। जब तक लड़ाई में शामिल ही नहीं हो पाएंगे, तब तक कोई आपको कुछ भी नहीं कर सकता। सबसे पुराना सिस्टम होता है बच्चे FPS, एफ का मतलब होता है फुट, और फुट में बच्चे क्या नापते हो, किसका मेजरमेंट करते हो, आप कहेंगे सर लेंथ का, लेंथ बोले तो लंबाई, किसका मेजरमेंट करते हैं हम, लेंथ का मेजरमेंट करते हैं। P4 होता है बच्चे पाउंड, P4 बच्चे पाउंड होता है, ठीक। पाउंड में किसका मेजरमेंट होता है, तो मास का,
मास बोले तो द्रव्यमान बच्चे, सबकी हिंदी लिखा चुका हूं, परेशानी में मत आना। ठीक, एस फॉर होता है सेकंड, सेकंड में किसका मेजरमेंट होगा बच्चे, टाइम का। किसका मेजरमेंट, टाइम का। ठीक है, फिर एक नया सिस्टम और आया, फिर एक नया सिस्टम और आया जिसे हम कहते हैं बच्चे, जिसे हम कहते हैं CGS। CGS, सी फॉर होता है मेरे लाल, सी फॉर होता है सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर में किसका मेजरमेंट करोगे कि सर लेंथ का मेजरमेंट करेंगे। किसका मेजरमेंट, लेंथ का मेजरमेंट करेंगे। ठीक, जी में किसका, जी फॉर होता है मेरे बच्चे ग्राम, ग्राम में किसका मेजरमेंट होगा, मास का मेजरमेंट, द्रव्यमान का मापन। एस से किसका मेजरमेंट होगा, सेकंड, सेकंड बोले तो टाइम का मेजरमेंट। ठीक, सेकंड बोले तो टाइम का मेजरमेंट। इसी तरीके से मेरे बाबू एक पद्धति और आई तीसरी, जिसे हम बोलते हैं MKS। MKS, एम फॉर होता है मीटर, मीटर, मीटर में किसका मेजरमेंट बच्चे, लेंथ का मेजरमेंट, लेंथ का मेजरमेंट। के फॉर होता है मेरे भाई किलोग्राम, किलोग्राम, किलोग्राम में किसका मेजरमेंट करोगे, आप कहेंगे सर कि किलोग्राम में करेंगे मास का मेजरमेंट। और एस फॉर हमेशा क्या ही रहेगा, सेकंड रहेगा, और सेकंड में किसका मेजरमेंट करते हो बच्चे, सेकंड में किसका मापन करते हो, टाइम का। सेकंड में किसका मापन, समय का मापन। ठीक है, किसका मापन, समय का मापन। ठीक है मेरे भाई, तो तीन सिस्टम तो ये रहे, तीन सिस्टम तो आपके सामने है। इसी को कहते हैं ब्रिटिश पद्धति, ये ब्रिटिश पद्धति है। इसी को क्या कहा जाता है, ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है मेरे दोस्त। क्या कहते हैं, ब्रिटिश पद्धति इसको कहते हैं। ठीक है, ब्रिटिश पद्धति। इसे CGS को क्या कहते हैं, CGS और MKS को, इन दोनों को ही याद रखना फ्रेंच सिस्टम कहते हैं, फ्रेंच पद्धति। क्या कहते हैं, फ्रेंच पद्धति इसको कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, फ्रेंच पद्धति। CGS और MKS को ही क्या कहते हैं, फ्रेंच पद्धति कहते हैं। आई बात क्लियर। शुरुआत में आप जानते हो सबसे तेजी से विकास करने वाला देश ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन ने ही सबसे पहले एक सिस्टम बनाया FPS। ठीक, फिर उसकी टक्कर का कंट्री होता है फ्रांस, फ्रांस ने बनाया CGS, और कुछ समय बाद ही फ्रांस ने एक और बनाया MKS। लेकिन बच्चे ये सिस्टम जब पूरे विश्व में फैल गए तो समस्याएं आई। क्या समस्या आई, समस्या आई व्यापार में। कैसे आई, मान लीजिए कि बच्चे मैं और आप आपस में व्यापार करना चाहते हैं, आपके यहां पर FPS चलता है, मेरे यहां पर MKS चलता है, आपके यहां FPS, मेरे यहां MKS। ठीक है, अब हम दोनों आपस में व्यापार करेंगे, आपने मुझसे कोई सामान खरीदा, मैं आपको MKS में बेचूंगा, आप कहोगे सर नहीं हमें FPS में चाहिए, हमारे यहाँ FPS चलता है। क्या चलता है, FPS। एक बच्चा पता है कितनी प्यारी बात कह रहा है, वो कह रहा है हिंदी में पढ़ाइए, बाबू मुझे इंग्लिश ही नहीं आती। मुझे इंग्लिश आती नहीं है रोहित विश्वकर्मा जी। अब लेंथ की हिंदी मैंने लिखी नहीं है मूल राशियों में कि लंबाई होती है, मास माने द्रव्यमान होता है, टाइम माने सेकंड होता है। इतनी कौन सी अंग्रेजी पढ़ा दी मैंने, लाल मेरे पीले मेरे हैं। तो बच्चे मापन में असुविधा होने लगी। एक देश कहता था हमें CGS में सामान चाहिए, दूसरा कहता था नहीं बाबू मेरे यहाँ MKS चलती है, मैं तो MKS में दूंगा, मीटर किलोग्राम सेकंड में दूंगा। ठीक, आपने कहा नहीं भाई हमें सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में चाहिए, हमें सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में चाहिए। तो ये समस्याएं आती थी व्यापार में। तब जाकर के एक नया सिस्टम बना जिसे कहेंगे हम SI सिस्टम, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जिसकी शुरुआत करेंगे हम कल। आज के लिए मैं यहीं तक रखूंगा, कल शुरुआत होगी SI सिस्टम से। एक बार फिर से आपकी अभी क्वेश्चनों की 10 क्वेश्चनों की PDF डलवा दूंगा, लगाइएगा। ठीक है, करिएगा उसको। और जो क्या कहते हैं एक आध क्वेश्चन SI सिस्टम से भी होगा, दिमाग लगा करके करना, हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक। चलिए, तो आज के लिए सभी भाइयों को नमस्कार है, और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मस्त होकर के पढ़िए। ठीक, ठीक है भाई, चलिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।